और इस इंसिडेंट के बाद गौरव तिवारी लगातार केसेस सॉल्व करने लगता है। धीरे धीरे उनका नाम इतना ज्यादा बढ़ने लगता है। 2008 का टाइम था, उस टाइम पे सोशल मीडिया बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी गौरव तिवारी को वो लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे जो लोग पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, आप बचपन से भूतिया कहानी सुनते आए हो, लेकिन एक बंदा आता है जो सच में भूत जैसी चीजों को साइंटिफिक एविडेंस के साथ जोड़ के आपको फैक्चुअल प्रूफ दिखाता है कि भूत सच में एग्जिस्ट करता है। वो चीज कितनी ज्यादा फैसिनेटिंग है। अब सोचो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको सुनने में इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही होगी। 2010 का टाइम था, उस टाइम पे ये चीज लोगों को कितनी ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही होगी। इसके बाद गौरव तिवारी बहुत सारे टीवी शोज में भी गए थे, जैसे टेडेक्स, और उनका एक टोटल भानगढ़ फोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्री टीवी पे एयर होता है। भानगढ़ फोर्ट के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, भानगढ़ फोर्ट इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि लोग वहाँ पे रात को चिल्लाते हैं। लेकिन गौरव तिवारी ने पूरा रात वहाँ पे बिताया। बाहर से गौरव तिवारी की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं गौरव तिवारी की पर्सनल लाइफ सफर कर रही थी। भले ही गौरव तिवारी अपने पैशन के लिए काम कर रहे थे, वो भूतों से प्यार करते थे, लेकिन उनके घर के अंदर उनसे कोई प्यार नहीं करता था। और इसी बीच उनकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। उनके वाइफ को लगता है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और इसी वजह से गौरव तिवारी और उनके वाइफ के अंदर कभी समझौता हो ही नहीं रहा था। और ये वक्त है गौरव तिवारी के मरने से 1-2 महीने पहले। उस टाइम पे गौरव तिवारी के लाइफ में बहुत कुछ अनस्टेबल था। उनकी पर्सनल लाइफ इधर उधर हो रखी थी। वो अपने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस को भी कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। वो हमेशा अपने पेरेंट्स को बोल रहे थे कि मेरे आसपास कोई है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। उनका पेरेंट्स का कहना था कि उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा अनयूजुअल हो गया था। वो रात को सो नहीं पा रहे थे। उन्हें हमेशा लगता था कि उनके आसपास कोई है जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो अपने फैमिलीज को बार बार ये चीज बताते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज मानने को ये चीज रेडी ही नहीं थी, क्योंकि उनकी फैमिली इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करती है। आप खुद ही एक बार इमेजिन करो कि आप दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक हो, लेकिन आपकी फैमिली खुद भूतों में नहीं मानती है। आपको कैसा लगेगा? और यहीं पे वो अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है। गौरव तिवारी ने सबको वार्निंग दिया था, लेकिन उसके बातों को किसी ने सीरियसली ही नहीं लिया। जिसके बाद गौरव तिवारी की डेड बॉडी उसके ही बाथरूम के अंदर मिली। जब पुलिस ने उस बॉडी को बाहर निकाला तो उनके गले के ऊपर एक बहुत ही डार्क मार्क था, मानो किसी ने उनका गला दबाया हो या फिर उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन उसके बाद पुलिस ने कंक्लूड ये किया कि गौरव तिवारी ने असल में अपने बीवी का दुपट्टा लेके टॉयलेट के अंदर सुसाइड कर लिया था। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या जो इंसान भूतों से नहीं डरता था वो अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से डर के इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है? आखिर उनके लाइफ में इतना डर आया कहाँ से? अब यहाँ पे बहुत लोग इंटरनेट पे ये बोल रहे थे कि ये स्पिरिट्स भानगढ़ के थे जो गौरव तिवारी को मार देते हैं क्योंकि गौरव तिवारी उनको डिस्टर्ब करते हैं। अब ये चीज बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि भानगढ़ के ऊपर आज के टाइम पे बहुत सारे थ्योरीज है एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रूवन रॉन्ग। अब यहाँ पे मैं एक थ्योरी बताने वाला हूँ। ये लीगली प्रूवन फैक्ट्स नहीं है और कोर्ट में इसे बिल्कुल भी पेश नहीं किया जा सकता है। जब इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने गौरव तिवारी के अनयूजुअल डेथ को इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता लगा कि गौरव तिवारी ने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, ऑलमोस्ट सारे, लेकिन उनके लाइफ में उन्होंने बस एक ही केस को अनसॉल्व रहने दिया। उनका पहला केस, वही केस जिसके अंदर उन्होंने उस प्लांट को किसी और जगह पे गाड़ दिया था, उसे असल में रिजॉल्व नहीं किया था। बाद में जब उनकी टीम उस ओनर के पास गई एंड सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया कि वो प्लांट गौरव तिवारी ने कहाँ पे लगाया है, तो जब वो लोग उस जगह पे जाते तो उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ देखने को मिलता है। और जब वो लोग उस जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे संस्कृत पे कुछ लिखा हुआ था। असल में उस पेड़ के अंदर कोई भूत या फिर अच्छी एंटिटी नहीं थी, असल में उसके अंदर एक शैतान को कैद कर दिया गया था। और इसी शैतान ने गौरव तिवारी के ब्रेन को इतने गंदे तरीके से मैनिपुलेट किया कि उन्होंने खुद अपने आप को नॉट अलाइव कर लिया। अब देखो, ये बस एक थ्योरी है, ये कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, इसे बस मैंने पढ़ा है कहीं पे। अब मैं अगर पर्सनली रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बस एक नैरेटिव स्टोरी है। मुझे लगता है कि गौरव तिवारी की डेथ के पीछे कोई शैतान या फिर भूत नहीं है, उनकी खुद की फैमिली है। देखो, मुझे लगता है गौरव तिवारी का मेंटल हेल्थ उसी दिन से खराब हो गया था जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को ये लगता था कि उनका बेटा भूत वाले फील्ड के अंदर काम करके उनका इमेज खराब कर रहा है। और ये बात है 2016 की। उस टाइम पे लोगों के पास इतनी नॉलेज कहाँ थी, और ऊपर से उन्होंने जिसके साथ शादी किया था वही उसके ऊपर डाउट कर रही थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये केस असल में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए थी।
लेकिन पुलिस ने इसे एज सुसाइड बोल के टाल दिया। हो सकता है पुलिस खुद भी डर रही हो कि भूत मेरे पीछे ना पड़ जाए, और ऊपर से गौरव तिवारी खुद भूतों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व थे, हो सकता है कि सच में भूतों ने उन्हें मारा हो। और ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे पुलिस को अगर एक भी सुराग मिल जाता है सुसाइड का, तो वो सुसाइड बोल के उस केस को कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपना दिमाग चलाना नहीं होता, और यही रियलिटी है। और इसी तरह गौरव तिवारी की केस भी खत्म हो गई। पर्सनली आई फील ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फैसिनेटिंग ह्यूमन बीइंग्स एवर एक्सिस्टेड इन इंडिया, और शायद इसी वजह से आज के टाइम पे आपको इंडिया के अंदर इतने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स देखने को मिलते हैं। अगर ये बंदा नहीं होता तो शायद ही हमारे यहाँ पे ये कल्चर आई होती, और आज भी लोग बाबा को ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से करके जाना, एंड कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है गौरव तिवारी के ऊपर।